Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो अब से मैं क्विज़ कराऊंगा उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। इंडियाज फार्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी। इंडियाज भारत के फर्मर मजबूत दृढ़ अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स प्रयास एट मिनरल डिप्लोमेसी खनिज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन्स रणनीति, ठीक, खनिज रणनीति। जो भारत की और मजबूत फर्मर मीन्स और मजबूत दृढ़ अटेम्प्ट्स मीन्स प्रयास जो हैं किसको लेकर के, मिनरल डिप्लोमेसी को लेकर के, ठीक, खनिज रणनीति को लेकर के, इसी के बारे में ये आज का एडिटोरियल है। ठीक, क्योंकि अगर हमें बैटरी रिक्शे के लिए बैटरी बनानी है तो उसके लिए हमें लिथियम जो मिनरल है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो उसे हम इंपोर्ट करते हैं मेनली चाइना से, क्योंकि चाइना में जो है वहाँ पर मिनरल का एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इस वजह से हम दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक, तो इसीलिए मिनरल डिप्लोमेसी इंडिया मतलब खनिज रणनीति तैयार कर रहा है। ठीक, मतलब कि देशों के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ जॉइंट वेंचर साइन करेंगे, ठीक, MOU साइन करेंगे, जिससे कि जो भारत की नीड है मिनरल को लेकर के वो पूरी होती रहे। ठीक, इसी से रिलेटेड जो है ये आज का एडिटोरियल है। पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने क्लिक कर दिया है। ठीक, चलिए। एस इंडिया सीक्स, जैसा कि भारत चाहता है, टू एक्सपेंड विस्तार करना इट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उसको भारत क्या करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है उसे और आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कामा लगा हुआ है, इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, विल वो होंगे, बिकम वाइटल वो इम्पॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, टू फुलफिल टू फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, दिस एम्बिशन इस महत्वाकांक्षा को। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। जो भारत की महत्वाकांक्षा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो है उसको और आगे बढ़ाए और उसका विस्तार करे, इसके लिए जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, ठीक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वाइटल होंगे इस एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, इसी सेंटेंस को मतलब पार्सिंग करेंगे। एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एज प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है, एज जो है वो कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। एज जब कंजंक्शन होगा तब ये दो सेंटेंसेस को जो है ये ऐड कर रहा होगा। ठीक, एज जब कंजंक्शन होगा तो दो सेंटेंसेस को ऐड करेगा। ठीक, और इसकी मीनिंग होगी क्योंकि। एज जब कंजंक्शन होगा तो इसकी मीनिंग होगी क्योंकि या इसलिए। ठीक, क्योंकि या इसलिए। और एज जब प्रीपोजिशन होगा, ठीक, तब इसकी मीनिंग होती है के रूप में। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एज दो तरीके से यूज किया जाता है। तो एज यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो एज यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये अलर्ट आ गया, ओवर यूज अलर्ट, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा समय हमने न्यूज़पेपर पर स्पेंड किया है। ठीक, इंडिया सीक्स, यहाँ पर इंडिया के लिए, ठीक, इंडिया के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है सीक्स। इंडिया जो है चाहता है। ठीक, तो इंडिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब सीक आई हुई है उसमें यस लगा हुआ, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एक्सपेंड जो है वो वर्ब है। एक्सपेंड में होता है विस्तार करना। इट्स जो है ये इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। टेक्नोलॉजिकल जो है ये भी एडजेक्टिव है। कैपेबिलिटी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल दोनों कैपेबिलिटी के लिए एडजेक्टिव हैं। ठीक, कैपेबिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कैपेबिलिटी में होता है क्षमता, ठीक, कितने कैपेबल हो, कितने सक्षम हो। ठीक, कैपेबल जो होती है देखिए CAPABLE, कैपेबल जो है ये एडजेक्टिव होता है। ठीक, कैपेबल क्या है, एडजेक्टिव होता है, और कैपेबिलिटी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक,
ये बेसिक डिफरेंस है। क्रिटिकल, अब यहाँ पर देखिए एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक, तो भारत जो है अपने टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, इसलिए ठीक यहाँ पर एस की मीनिंग निकलेगी इसलिए। क्रिटिकल, तो क्रिटिकल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर स्क्रीन जो है मोबाइल की छोटी है, इस वजह से इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। ठीक, क्रिटिकल का दूसरा सिनोनिम हो जाएगा वाइटल। ठीक, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। मिनरल्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विल जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। बिकम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाइटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन है। फुलफिल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। फुलफिल मीन्स पूरा करना। दिस जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। एम्बिशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। जैसे कि आप न्यूज़पेपर मतलब वीडियो देख रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी, कोई भी ना कोई आपका भी विचार होगा कि हम ये इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या एडिटोरियल पढ़ना सीखना चाह रहे हैं। ये क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है। हाउ एवर किस लिए, जॉब पाने के लिए, ये भी आपकी महत्वाकांक्षा। हाउ एवर यद्यप इंडिया अ मेजर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्टर, यद्यप भारत जो है मेजर मुख्य है, क्रिटिकल महत्वपूर्ण, मिनरल इंपोर्टर मतलब भारत जो है मेन मिनरल मतलब क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो है मिनरल इंपोर्टर है। मतलब कि जो भारत बहुत से कंट्री जिसे मिनरल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो भारत भी जो है एक मुख्य क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल इंपोर्टर है। मतलब भारत जो है दूसरे देशों से मिनरल जो है अपने यहाँ पर आयात करता है, मतलब भारत आयातक है। स्टिल, अब यहाँ पर देखिए स्टिल जो है ये एडवर्ब है। इंडिया स्टिल डिपेंड्स ऑन, इंडिया अभी भी निर्भर है, डिपेंड्स ऑन मीन्स निर्भर है, अदर कंट्रीज दूसरे देशों पर, प्राइमरीली मुख्य रूप से, प्राइमरीली मीन्स मेनली, प्राइमरीली से हो जाएगा मेनली, प्राइमरीली मुख्य रूप से चाइना, चाइना पर। मतलब भारत जो है अभी भी जो क्रिटिकल मिनरल हैं, एक महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उसके लिए भारत जो है चाइना पर निर्भर है। फॉर इट्स मिनरल सिक्योरिटी, अपनी मिनरल सिक्योरिटी के लिए, विच हैज़ बिकम अ काज ऑफ स्ट्रेटजिक कंसर्न, जो भारत के लिए एक कारण बन गया है। काज मीन्स कारण बन गया है, स्ट्रेटजिक मीन्स रणनीतिक, कंसर्न मीन्स चिंता का, रणनीतिक चिंता का कारण बन गया है। ठीक, क्योंकि हम अभी भी जो है जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनके लिए चाइना पर निर्भर हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हाउ एवर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंडिया की विशेषता बताई गई है, केस इन अ पोजीशन से। इंडिया क्या है, अ मेजर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्टर, तो आर्टिकल ए जो है वो इंपोर्टर के लिए आया हुआ। मेजर क्रिटिकल मिनरल ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, स्टिल जो है ये एडवर्ब है। डिपेंड्स जो है इंडिया के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। ठीक, डिपेंड्स ऑन जो है फ्रेजल वर्ब होती है। डिपेंड्स ऑन मीन्स होता है किसी पर निर्भर होना, और इसका सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स किसी चीज़ पर निर्भर होना। ठीक, बैंक ऑन। तो डिपेंड्स यहाँ पर वर्ब आई हुई है। इंडिया यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो डिपेंड वर्ब आई हुई है इसमें यस लगा हुआ है, और डिपेंड्स ऑन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। जब एक वर्ब कोई वर्ब है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन, कोई फिक्स प्रीपोजिशन लग जाता है, उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, यहाँ पर क्या है, डिपेंड्स ऑन फ्रेजल वर्ब है। अदर जो है वो एडजेक्टिव है। कंट्रीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। प्राइमरीली जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। चाइना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये कामा लगा हुआ, ये कामा लगा हुआ, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। कंट्रीज फॉर इट्स मतलब इंडिया, इंडिया जो है अपने मिनरल के लिए, मतलब कि जो भारत की आवश्यकता है मिनरल की, उसके लिए, तो फॉर प्रीपोजिशन है। इट्स जो है इंडिया के लिए पोजिटिव एडजेक्टिव है। मिनरल सिक्योरिटी जो है एक मिनरल एडजेक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी पार्ट ऑफ स्पीच में रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। विच जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। बिकम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। आर्टिकल ए जो है वो काज के लिए आया हुआ, काज मीन्स कारण, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। स्ट्रेटजिक जो है एडजेक्टिव है। कंसर्न मीन्स होता है चिंता। ठीक, स्ट्रेटजिक मीन्स रणनीतिक, कंसर्न मीन्स चिंता। आई होप काज ऑफ मीन्स कारण बना, स्ट्रेटजिक रणनीतिक, रणनीतिक चिंता का कारण बना है कि जो हम चाइना पर निर्भर हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय मतलब गृह मंत्री कहें, ठीक, डिफेंस मिनिस्टर तो रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हु वॉइस्ड, वॉइस्ड मीन्स टू से, जिन्होंने कहा, ठीक, हु वॉइस्ड जिन्होंने कहा, इंडियाज अप्रीहेंशंस, इंडिया की जो आशंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, अप्रीहेंशन मीन्स आशंकाएं या चिंताएं हैं, एट अ डिफेंस थिंक टैंक गैदरिंग, एक डिफेंस की थिंक टैंक गैदरिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भारत की जो शंकाएं हैं, जो भारत की अप्रहेंशंस हैं, आशंकाएं हैं, ठीक, उसके बारे में उस गैदरिंग में कहा। तो राजनाथ सिंह के लिए यहाँ पर सेड वर्ब आई हुई है। राजनाथ सिंह सेड, उन्होंने कहा, हु वाइज। ठीक, ये यहाँ पर राजनाथ सिंह के लिए सेड वर्ब है। हो जो है राजनाथ सिंह के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब वाइस्ड आई हुई है। व्हाइल द
स्क्रैम्बल फॉर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए प्रयास जो है, संघर्ष जो है, फॉर इकोनॉमिक रीजन्स, आर्थिक कारणों की वजह से, हैज़ हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी जो है इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। दियर वेपनाइजेशन बाय सम नेशंस, कुछ नेशंस जो हैं, कुछ कंट्री जो है, नेशंस का मतलब कंट्री, कुछ कंट्री जो हैं वो इस तरीके के मिनरल्स का वेपनाइजेशन करते हैं, मतलब एक वेपन के रूप में यूज करते हैं। फॉर स्ट्रेटजिक रीजन्स, रणनीतिक कारणों की वजह से, इज अ कंपैरेटिवली न्यू फिनोमिनॉन, यह एक तुलनात्मक रूप से नई घटना है। कंपैरेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से नई घटना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हिंटिंग एट मीन्स इशारा करते हुए या हिंट देते हुए, चाइनीज अटेम्प्ट्स, चाइना के प्रयास की तरफ, क्योंकि चाइना जो है उन देशों को जो चाइना की बात नहीं मानते हैं वहां पर मिनरल्स का इंपोर्ट जो है, मतलब एक्सपोर्ट बैंड कर देता है, रोक देता है। ठीक, तो क्या करता है, वेपनाइजेशन कर देता है इन मिनरल्स का। ठीक, कहीं ना कहीं एक वेपन के रूप में यूज करता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हर वर्ड की पार्सिंग करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वरना, फिर भी बीच बीच में पार्सिंग करते चलेंगे। टू एड्रेस, देखिए एड्रेस के कई सारे मीनिंग होते हैं, तीन मीनिंग मुख्य हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेस जब नाउन होगा, ठीक, तब इसका मतलब होता है पता। पूछते कहते नहीं, व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक, इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, यहाँ पर नाउन है एड्रेस। ठीक, एड्रेस यहाँ पर नाउन है। एड्रेस की दूसरी मीनिंग होती है, एड्रेस जब वर्ब होती है। पीएम एड्रेस्ड, पीएम एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स, ठीक, मैनी गैदरिंग्स, गैदरिंग्स मीन्स सभाएं। प्रधानमंत्री ने जो है कई सारी, मैनी मीन्स कई सारी, गैदरिंग्स मीन्स सभाओं को, एड्रेस मीन्स संबोधित किया। तो एड्रेस की दूसरी मीनिंग हो गई जब वर्ब होगी संबोधित करना, और वर्ब, एड्रेस जब वर्ब होगी इसकी तीसरी मीनिंग होती है टू सॉल्व समथिंग। ठीक, आई एड्रेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। टू एड्रेस इंडियाज मिनरल सिक्योरिटी चैलेंज, जो भारत की मिनरल सिक्योरिटी चैलेंज है उसको सॉल्व करने के लिए, विच इज एम्ड, जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसका उद्देश्य है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, इट्स स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, जो रणनीतिक वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है, उसको कम करना है। न्यू दिल्ली हैज स्टार्टेड, जो भारत सरकार है उसने स्टार्ट कर दिया है, एन अटेम्प्ट, एक प्रयास, टू इंगेज इन मिनरल डिप्लोमेसी, कि भारत जो है वो मिनरल डिप्लोमेसी में इंगेज होगा। इंगेज मीन्स उसमें लिप्त होगा, मतलब भारत जो है मिनरल डिप्लोमेसी लेकर के आएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एड्रेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडियाज मिनरल सिक्योरिटी चैलेंज ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। विच जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एम के साथ, ठीक, एम के साथ जो है, सॉरी एम के साथ वर्ब नहीं, एम जो है नाउन की तरह से, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। एम जो है नाउन भी होता है और एम जो है वो वर्ब भी होते हैं। पूछते नहीं हैं वो कोटा फैक्ट्री में, व्हाट इज योर एम, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ठीक, तो एम नाउन यहाँ पर हो गया। ठीक, और यहाँ पर इज के बाद एम्ड लिखा गया है, तो क्या है, ये वर्ब है। और एम जब वर्ब होगी तो अपने साथ प्रीपोजिशन ऐड लेगी, तो ये पूरी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। ठीक, तो उस पॉलिसी का लक्ष्य है, उद्देश्य है, एम्ड एट, लक्ष्य है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मीन्स कम करना। देखिए ऐड जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो फोर्थ फॉर्म में आएगी। रिड्यूसिंग मीन्स कम करना। रिड्यूसिंग के सिनोनिम होते हैं LESSON, यहाँ पे इसका लेसनिंग, लेसनिंग मीन्स कम करना। इट्स जो है इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, और वल्नरेबिलिटी मीन्स कमजोरी, वीकनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, वीकनेस। ठीक, वीकनेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड मेन वर्ब है, एंड जो है ये अटेम्प्ट के लिए आया हुआ, टू जो प्रीपोजिशन इंगेज वर्ब है, इन प्रीपोजिशन मिनरल डिप्लोमेसी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्टेब्लिशिंग, स्टेब्लिशिंग मीन्स स्थापित करेंगे, ज्वाइंट वेंचर संयुक्त प्रयास। ठीक, दिस अटेम्प्ट जो एक प्रयास है, इज वो है बेस्ड ऑन द पिलर्स, वो पिलर्स पर आधारित है, जो प्रयास है वो स्तंभों पर आधारित है। पिलर्स मीन्स स्तंभ। ठीक, उस पिलर्स मतलब कोई ना कोई ठोस स्तंभ होंगे जिन पर बातचीत की जाएगी। दिस अटेम्प्ट जो प्रयास है वो आधारित है, बेस्ड ऑन मीन्स आधारित है, पिलर्स पर। ठीक, कौन से पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ डेवलपिंग इंटरनेशनल इंगेजमेंट विद मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, डेवलप करेंगे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इंगेजमेंट, मतलब जो अंतर दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ, ऐसे कंट्री जो मिनरल प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ इंगेजमेंट जो है, मतलब कि बातचीत जो है उसे बढ़ाएंगे। एंड और
इस्टेब्लिशिंग और स्थापित करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी। स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक पार्टनरशिप, साझेदारी को इस्टेब्लिश करेंगे विद इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटर गवर्नमेंटल, गवर्नमेंट के मतलब एक देश के, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक, एक जैसे भारत की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट आपस में बातचीत करेंगे। द फर्स्ट पिलर, जो पहला पिलर है, जो पहला स्तंभ है, फोकसेस ऑन, वो फोकस करेगा, मतलब कि वहाँ पर ध्यान देगा, बिल्डिंग बायलैटरल टाइज, कि द्विपक्षीय संबंध बने विद रिसोर्स रिच कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो कि रिसोर्स रिच हैं, मतलब वहाँ पर बहुत अधिक मिनरल्स का उत्पादन होता है, ठीक, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल में द्विपक्षीय संबंध बने, सच एज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, द यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड कजाकिस्तान, इन कंट्रीज के साथ भारत चाहेगा कि हमारे संबंध जो है इनके साथ और मजबूत हों। किस लिए? टू सिक्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट, लिथियम और कोबाल्ट की सप्लाई बनी रहे बराबर, इसके लिए, ठीक, ये सुनिश्चित करने के लिए। टू फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट दिस विजन, जो ये विजन है, जो भारत का ये सपना है, ठीक, इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, पोस्ट 2019, 2019 के बाद, इंडिया इस्टेब्लिश्ड, भारत ने स्थापित की, द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, भारत जो है उसने काबिल नाम की कंपनी इस्टेब्लिश की, इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित की, अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी, काबिल जो है एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ना, दो कंपनी जो है वो आपस में मिलकर के बनाई हुई हैं, विद अ मैंडेट to ensure a consistent supply of critical and strategic mineral to the Indian domestic market। किस लिए बनाया गया है? ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक, किस लिए? टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, कंसिस्टेंट सप्लाई मतलब बिना रुके सप्लाई हो, किसकी? क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एंड और स्ट्रेटजिक, जो रणनीतिक रूप से मिनरल्स, मीन्स खनिजों की आवश्यकता हो, टू द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, भारत की मार्केट में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द ऑब्जेक्टिव वाज, जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो था टू अचीव, अचीव करना, मिनरल सिक्योरिटी, मिनरल सिक्योरिटी अचीव करना भारत का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। इस तरीके से बाय सिक्योरिंग एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स सिक्योर करके, मतलब एग्रीमेंट्स करके, एंड और एक्विजिशंस, और एक्विजिशंस करके, मतलब किसी, अगर किसी देश में कोई मिनरल्स की जगह, मतलब मिनरल का प्लेस, मतलब कोई खदान बेच रहा है तो वहाँ पर उसे एक्विजिशन कर लें, मतलब अधिग्रहण कर लें, थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से एक देश की गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो गवर्नमेंट हो किसी बड़ी कंपनी के साथ, एंड बिजनेस टू बिजनेस रूट्स, या बिजनेस टू बिजनेस रूट, मतलब एक देश का जो बिजनेसमैन है दूसरे बिजनेसमैन के साथ, जो वहाँ पर से चाइना में कोई बिजनेसमैन है जो वहाँ पर लिथियम की मतलब कि एक्सप्लोरेशन करता है, वहाँ खुदाई करता है, बाद में एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया का जो बिजनेसमैन है, जैसे कि जो कंपनी बैटरी बनाएंगी, वो वहाँ पर बातचीत कर लें, ठीक, इस तरीके से ये उसके माध्यम बताए गए हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव जो था वो मिनरल सिक्योरिटी को प्राप्त करना, मतलब अचीव करना था। किस तरीके से? वो बताए गए तरीके हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वन सेकेंड। इन मार्च, इन मार्च 2022, मार्च 2022 में, काबिल, काबिल का फुल फॉर्म क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल साइंड, काबिल ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन किया था विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भारत की जो काबिल कंपनी है, जॉइंट वेंचर जो है, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU शामिल किया था। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इस तरीके लिखते हैं, MOU, ठीक, INMOU तो हो जाएगा वहाँ पर। तो इंडिया की जो काबिल है उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOU साइन किया था। किस लिए? फॉर अ क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, मतलब साझेदारी के लिए, फॉर क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, दोनों देश मतलब काबिल देश के, काबिल और ऑस्ट्रेलिया जो है आपस में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की थी कि भारत जो है, जो भारत की काबिल कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में खनिजों को एक्सप्लोर करने में मदद करेगी, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगी। आइडेंटिफाई किया था टू लिथियम एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स, और आइडेंटिफाई दोनों देश मतलब सॉरी मतलब इंडिया की काबिल और ऑस्ट्रेलिया ने आइडेंटिफाई की थी, पहचान किया था 2 लिथियम एंड 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स, 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स और 2 लिथियम के प्रोजेक्ट्स की। लेटिन अमेरिकास लिथियम ट्रायंगल, जो लेटिन अमेरिका का लिथियम ट्रायंगल है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स, उसमें शामिल है अर्जेंटीना शामिल है, चिली और बोलिविया शामिल है, हैज़ आल्सो अट्रैक्टेड, ठीक। तो लेटिन अमेरिका के लिए यहाँ पर हेल्पिंग है जा रही है, लेटिन अमेरिका लिथियम ट्रायंगल हैज आल्सो अट्रैक्टेड, जो लैटिन अमेरिका का जो लिथियम ट्रायंगल है उसने भी अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित किया है, इंडियाज, वन सेकेंड, इंडियाज, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वन सेकेंड, इंडियाज अटेंशन, वन सेकेंड, इंडियाज अटेंशन, भारत का ध्यान। इन जनवरी 2024, जनवरी 2024 में, इंडिया साइंड, इंडिया जो है भारत है उसने साइन किया था अ $24 मिलियन लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट, भारत जो है उसने $24 मिलियन का लिथियम
एक्सप्लोरेशन पैक्ट, पैक्ट मीन समझौता, एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था विद अ स्टेन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में जो स्टेट मतलब वहाँ की कंपनी है उसके साथ, फॉर 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स, 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स के लिए। काबिल इज एल्सो एक्टिवली वर्किंग टू सिक्योर मिनरल सप्लाईज, काबिल जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है, इज एल्सो वो भी एक्टिवली मीन्स तेजी से मतलब सक्रिय रूप से वर्किंग काम कर रही है, सिक्योर सुनिश्चित करने के लिए मिनरल सप्लाईज, मिनरल सप्लाई बराबर होती रहे, बाई फैसिलिटेटिंग द बाइंग ऑफ असेट्स, फैसिलिटेटिंग करके सुविधा करके, बाइंग ऑफ असेट्स मतलब क्या है, काबिल जो है वो असेट्स जो संपत्तियां हैं उनको खरीद लेती है फ्रॉम बोलिविया एंड चिली, बोलिविया और चिली की, जो बोलिविया कंट्री है और चिली कंट्री है वहाँ पर कोई अगर संपत्ति है वहाँ पर मिनरल्स निकल सकते हैं तो काबिल जो इसको खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़कर, वन सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़कर इंडियाज प्राइवेट सेक्टर, जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है, हैज़ एल्सो बेनिफिटेड, उसको भी लाभ हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी सेक्टर को ही लाभ हुआ बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी लाभ हुआ है। अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड, जो अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड है, साइंड उसने हस्ताक्षर किए थे एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट में, एन एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट मतलब एक समझौता पर, विद वाई एल बी के साथ, बोलिवियास नेशनल कंपनी, जो वाई एल बी है ये बोलिविया की राष्ट्रीय कंपनी है, किस लिए, टू सिक्योर द रॉ मटेरियल सप्लाई चेन, कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा मटेरियल है उसकी सप्लाई चेन जो है वो बनी रहे, सिक्योर है, सुनिश्चित रहे, ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज के लिए। ठीक, तो अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड जो है इंडिया की कंपनी है, उसने वाई एल बी जो कि बोलिविया की नेशनल कंपनी उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि जो रॉ मटेरियल है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए वो बराबर सप्लाई बोलिविया करती रहे, बोलिविया की जो वाई एल बी कंपनी है वो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अल्टमीन प्राइवेट लिमिटेड ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, साइन यहाँ पर मेन वर्ब है, एन जो है एग्रीमेंट के लिए आया हुआ है। ठीक, तो एन एडिक सॉरी एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है, एग्रीमेंट नाउन है विद प्रीपोजिशन, वाई एल बी नाउन है, वाई एल बी की विशेषता बताई गई है, ये बोलिविया की नेशनल कंपनी है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, सिक्योर वर्ब है, द आर्टिकल है, रा मटेरियल सप्लाई जो है ये रा मटेरियल सप्लाई चेन पूरा नाउन हो जाएगा। हाफ प्रीपोजिशन लिथियम आयन बैटरीज ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे कंपाउंड नाउन हो जाएगा। सेंट्रल एशिया हैज़ एल्सो कॉट इंडियाज अटेंशन, सेंट्रल एशिया जो है ठीक हैज़ एल्सो कॉट अटेंशन, उसने भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिसेंटली हाल ही में, इंडिया एंड कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया है, इंडिया और कजाकिस्तान ने फॉर्म किया है, फॉर्म मीन्स बनाया है, अ ज्वाइंट वेंचर, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, IREUK टाइटेनियम लिमिटेड, IRUK टाइटेनियम लिमिटेड के रूप में, किस लिए, टू प्रोड्यूस टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया, कि भारत में टाइटेनियम का स्लैग ठीक कचरा जो है वो उत्पादित हो। दिस वाज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर, यह जो है भारत का पहला ज्वाइंट वेंचर्स है विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिकस, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के साथ। दिस अटेम्प्ट इज अलाइन विद द न्यू दिल्लीज प्रपोजल टू एस्टेब्लिश एन इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम टू लेवरेज द रीजन्स रिच रिसोर्सेज। दिस अटेम्प्ट यह प्रयास है, अलाइन विद न्यू दिल्ली प्रपोजल, जो न्यू दिल्ली का प्रपोजल है, टू इस्टेब्लिश स्थापित करने का, एन इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ, इंडिया और सेंट्रल एशिया जो रेयर अर्थ जहाँ पर अच्छे मिनरल निकल सकते हैं, फोरम गठित करने का, टू लेवरेज स्वतंत्रता देती है, द रीजन रिच रिसोर्सेज, जो रीजन रिच है, जो क्षेत्र है ये काफ़ी रिच रिसोर्सेज है, मतलब यहाँ पर काफ़ी खनिज लवण पाए जाते हैं। कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, कोऑपरेटिव एंगेजमेंट हुआ है। द सेकेंड पिलर ऑफ मिनरल डिप्लोमेसी, मिनरल डिप्लोमेसी का दूसरा स्तंभ है, इज वो है इंटरनेशनल एंगेजमेंट, की अंतर्राष्ट्रीय एंगेजमेंट हो, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिलकर काम करें, विच इज फोर्जिंग। चलो यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे शेयर कर दीजिएगा।